नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंचे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव। कल्पतरु मुहिम के अंतर्गत कार्यक्रम का किया आगाज। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय जगदीप धनखड़ से बीके कानन की मुलाकात। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान की कोलकाता में लॉन्चिंग के लिए दिया निमंत्रण। प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजस्थान के जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर में प्रशिक्षण कार्यक्रम। संस्था के प्रशासक प्रभाग और स्थानीय सेवा केंद्र का आयोजन। और यूएसए के टेक्सास और रूस के मॉस्को में इंटरनेशनल योगा डे पर भव्य आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज ने किया प्रतिनिधित्व। प्राचीन राज्यों के अभ्यास से दिलाया सुकून। प्रकृति की रक्षा के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाई जा रही कल्पतरु मुहिम के अंतर्गत देश में कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। इसी के चलते गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव शामिल हुए और दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। माननीय भूपेंद्र यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी संस्कृति प्रकृति और जीव में एकत्व भाव स्थापित करती है, लेकिन आज आधुनिकीकरण के कारण यह संतुलन बिगड़ गया है। दुनिया में ये कन्वेंशन बनी कि ऊर्जा का उत्पादन इस प्रकार से किया जाए कि धरती के जो वायुमंडल का कम से कम नुकसान हो। इसको दुनिया में UNFCCC की कन्वेंशन कहते हैं, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दुनिया में 26वीं कॉन्फ्रेंस हुई COP26 ग्लासगो में, उसमें ये घोषणा करी कि भारत इस दुनिया के समाधान के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की परिकल्पना को देगा कि ऊर्जा का इस प्रकार से उत्पादन रहे, विकास भी हो, क्लाइमेट जस्टिस भी हो, धरती के साथ भी न्याय हो। ये लाइफ की संकल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने दी है, इसमें ब्रह्मा कुमारी मिशन भी जो योगदान दे रहा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं मानता हूं कि भारत के आध्यात्मिक मूल्य जो हैं वो इस प्रकार की जीवन पद्धति को दर्शाते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल है। ORC की निदेशक बीके आशा दीदी ने भूपेंद्र यादव जी की बात को समर्थन देते हुए कहा कि जीवन बचाने के लिए प्रकृति का संतुलन बहुत ही जरूरी है। तो वहीं माउंट आबू से आए संस्था के PRO बीके कोमल और कल्पतरु प्रोजेक्ट के सूत्रधार बीके शांतनु ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। जो ये प्रोजेक्ट है कल्पतरु का मनभावन प्रोजेक्ट, जिसमें हमने लक्ष्य रखा है 45 लाख सैपलिंग्स लगाने के लिए। प्रोजेक्ट के विषय में तो हमारे भाई बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी, हमारे न केवल भारत परंतु इस कल्पतरु ने हमारे विदेश के सेवा केंद्रों को भी बहुत आकर्षित किया है और वे भी इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स उनकी आती रहती हैं और वे भी बहुत प्रसन्न हैं कि ये प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो सांस लेता है वो एक पेड़ जरूर लगा सकता है। तो हम सब सांस लेते हैं, कौन कौन लेता है? आप सबको पौधा लगाना होगा। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो हम देते हैं वो हमारे पास वापस आता है। ये प्रकृति का नियम है। दुआ देंगे, दुआ वापस आएगा। दुआ लिया है तो दुआ देना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही माँ प्रकृति ने हमारी पालना की है, स्नेह से हमको पाला पोसा है। तो माँ प्रकृति को भी परमात्मा से शक्ति लेकर के पालना करना एक पौधे के माध्यम से हम कर सकते हैं। ऐसे ORC में चल रहे 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर के समापन अवसर पर हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय रणबीर सिंह गंगवा पहुंचे और बच्चों से मुलाकात की। आओ छूले आसमान थीम पर आयोजित इस शिविर में पूरे NCR से 200 बच्चों ने भाग लिया, जिनका रणबीर सिंह गंगवा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ORC की निदेशिका बीके आशा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजया, CRPF के डिप्टी कमांडेंट विनेश कुमार त्यागी,
मानेसर इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट पवन यादव और स्प्रिंग ओवरसीज के एमडी सतीश अनेजा ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज द्वारा तय की गई थीम दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण की कोलकाता में लॉन्चिंग के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य राज्यपाल माननीय जगदीप धनखड़ जी को आमंत्रित करने पहुंचे। राजभवन में मुलाकात के दौरान ईस्टर्न जोन के प्रभारी बीके कानन ने प्रोग्राम की जानकारी देते हुए उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया, जिसे राज्यपाल जी ने सहज स्वीकार करते हुए आने का आश्वासन दिया। लगभग आधे घंटे की इस मुलाकात के अंतिम क्षणों में कुछ देर का मौन रखा गया। उसके पश्चात राज्यपाल जी ने बीके कानन को स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का प्रशासक प्रभाग पूरे राजस्थान में अनेक संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। इस अभियान का शुभारंभ राजस्थान के राज्यपाल माननीय कलराज मिश्र जी ने राजभवन से किया था। इसी अभियान के चलते संस्था के प्रशासक सेवा प्रभाग ने स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के साथ मिलकर जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। जालोर सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में चिंतन मंथन के लिए मुख्य तौर पर कलेक्टर निशांत जैन, जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, प्रशासक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, प्रभाग के कार्यकारी सदस्य एवं पूर्व IAS अधिकारी सीताराम मीणा, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम, जालोर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू, प्रभाग की भोपाल जोनल कोऑर्डिनेटर बीके रीना, बीके अस्मिता उपस्थित रहे। ऐसे बाड़मेर में कलेक्टर ऑफिस और जैसलमेर में BSF बटालियन में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने सकारात्मक चिंतन का महत्व, राजयोग द्वारा तनाव मुक्ति, कर्मों की गुह्य गति और कार्यकुशलता को निखारने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम को उपयोगी बताया। अब कुछ खबरें संस्था की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती जी की 57वीं पुण्य स्मृति की। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तेरी महिमा को सुन मम्मा ने ज्ञान का मनन चिंतन करके, ज्ञान स्वरूप बन करके अनेकों को ज्ञान की पालना दी। तेरे प्यार से हम भी झोली भरे। बाबा ने कहा कल नहीं आज, आज नहीं अब, अर्थात अभी करना है। आस लिए आ जाओ, आस पुगा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में।
से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे, तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तुम करती हो सबके भंडारे। अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। अब आपको दिखाते हैं योग दिवस को लेकर संस्था द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों की खबरें। योग से होती कंचन काया, योग में हर उपचार समाया। योग करें और सबको सिखाएं, योग से नवयुग लाए। आओ योग से नवयुग लाए। योग है सबसे ऊंची क्रीड़ा, दूर करे तन मन की पीड़ा। क्रिया ये तो बहुत ही प्यारी, योग तो है संस्कृति हमारी। योग से दीर्घ आयु को पाए, आओ योग से नवयुग लाए। आओ योग से नवयुग लाए। सांसें भी हैं शुद्ध हो जाती, पावन ऊर्जा योग से आती। जीवन का हिस्सा यह खास, रोज करें योगाभ्यास। सदा सलामत खुद को बनाए। आओ योग से नवयुग लाए। आओ योग से नवयुग लाए। योग से जिसने स्वयं को साधा, पास ना आए उसके बाधा। योग से मिले परम विश्राम, योग है स्वस्थ रहने का नाम। योग से हर व्याधि को हराए। आओ योग से नवयुग लाए। आओ योग से नवयुग लाए। योग से होती कंचन काया, योग में हर उपचार समाया। योग करें और सबको सिखाए। आओ योग से
नवयुग लाए। आओ योग से नवयुग लाए। आओ योग से नवयुग लाए। योग से मिले परम विश्राम। योग है स्वस्थ रहने का नाम। योग से हर व्याधि को हराए। आओ योग से नवयुग लाए। आओ योग से नवयुग लाए। योग से होती कंचन काया। योग में हर उपचार समाया। योग करें। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। टेक्सास में इंटरनेशनल योगा डे को लेकर पियरलैंड, इंडिया हाउस और डिस्कवरी सिटी पार्क में आयोजित पब्लिक प्रोग्राम में ब्रह्मा कुमारी ह्यूस्टन ने मेडिटेशन को लेकर मेजबानी की। जहां इंडिया हाउस में आयोजित प्रोग्राम में भारतीय कौंसल जनरल असीम महाजन, कौंसल संदीप चौधरी उपस्थित रहे और मेडिटेशन का लाभ लिया। कार्यक्रम के पश्चात राजयोगा टीचर बीके मार्क की उनसे मुलाकात हुई। ऐसे ही डिस्कवरी सिटी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में 1000 से भी अधिक लोगों को बीके मार्क समेत 5 राजयोगियों ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा शांति की गहन अनुभूति कराई। कार्यक्रम के दौरान कौंसल संदीप चौधरी और कौंसल सुभा लक्ष्मी मोहन से बीके मार्क की मुलाकात हुई। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी ह्यूस्टन स्थित राजयोगा मेडिटेशन सेंटर पर इंटरनेशनल योगा डे और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में कौंसल आदेश सुधीर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई, जिनका टेक्सास जोन प्रभारी बीके हंसा ने स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद 100 से भी अधिक लोगों को बीके हंसा ने राजयोग और शारीरिक योग के बीच का अंतर और उससे होने वाली प्राप्ति की जानकारी दी। When I do Raj Yoga meditation, I go beyond the awareness of the body. When I'm doing other types of yoga, I become aware of my body. So this is completely opposite. बीके मार्क ने स्पिरिचुअल एग्जीबिशन द्वारा कौंसल आदेश सुधीर को कई रोचक और शाश्वत सत्य बताए, जिसे सुनने के बाद उन्होंने राजयोगा मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने की अपनी इच्छा जताई। हाल ही में बीके मार्क की मुलाकात विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और कौंसल जनरल असीम महाजन से हुई थी। यूएसए में ब्रह्मा कुमारीज की व्यापक उपस्थिति को लेकर वी मुरलीधरन ने बीके मार्क से अपनी खुशी जाहिर की। मॉस्को में एम्बेसी ऑफ इंडिया द्वारा इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज की ओर से मॉस्को की निदेशिका बीके सुधा, बीके डॉक्टर एलेक्सी और बीके ओल्गा स्ट्रेल्टसोवा ने प्रतिनिधित्व किया। म्यूजियम पार्क में आयोजित इस प्रोग्राम में मॉस्को सेंटर द्वारा एक स्टॉल लगाया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने उत्सुकता पूर्वक अवलोकन किया और जानकारी ली। न्यूसन पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके सुधा ने द एंशिएंट राजयोगा फॉर बॉडी एंड सोल इस विषय पर लोगों को विस्तार से जानकारी देते हुए साइलेंट मेडिटेशन का अभ्यास कराया। तो वहीं डॉक्टर एलेक्सी ने राजयोगा मेडिटेशन और सात्विक फूड को इंसान के लिए मेडिसिन बताया। ऐसे ही कार्यक्रम में उपस्थित बीके ओल्गा ने आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए हल्के योगाभ्यास के महत्व पर चर्चा करते हुए इसका प्रदर्शन भी किया। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।